द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में झूठ का कारोबार करने वालों की दुकान बंद हो गई। नफरत का व्यापार करने वालों का व्यापार ठप हो गया। अब वहां मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हो गई है। यह बात राहुल गांधी ने कही थी, अब ऐसा दिखने भी लगा है। दरअसल कर्नाटक में एक नाटक बनाया गया था, जिस नाटक को टीपू सुल्तान नाम दिया गया, जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में गलत चीजें प्रचारित और प्रसारित की गई थी। अब वो साहब भाग निकले जिन्होंने नाटक लिखा था, जिन्होंने नाटक करा था। वो झूठा नाटक लिखने वाला लेखक जो है वो भाग गया है, डर के भागा है। कहां से? कर्नाटक से। क्योंकि उसको लग रहा था कर्नाटक में झूठा प्रोपेगेंडा हम फैलाएंगे, कर्नाटक की जनता को बरगलाएंगे, बीजेपी को वोट दिलवाएंगे। लेकिन इन तीनों पैतरों में से उसका एक भी पैतरा काम नहीं आया और अंततः इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। अब वो कह रहा है भैया नाटक वाटक छोड़ी, जब सच्चाई हम बता नहीं पाए तो यहां काहे रुके, अब हम सीधे चले ही जाएंगे। तो वो यहां सीधा फरार हो गया। कहां से? कर्नाटक से। अब जरा उसका नाम भी जान लीजिए, उसका काम भी जान लीजिए, सब कुछ हम आप बताएंगे। दरअसल भाजपा हारी तो जो डायरेक्टर थे रंगायन का जो नाटक था, मतलब उसके डायरेक्टर अद्दादा सी करियप्पा, ये नाम है। अजीब नाम भी है क्योंकि कर्नाटक में थोड़ा ऐसे ही नाम होते हैं। इनका नाम है अद्दादा सी करियप्पा। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो अपने नाटक की वजह से काफी विवादों में रहे थे। बड़ी कुर्सी नाटक की वजह से उन्हें मिली थी, नाटक की वजह से बड़ी जिम्मेदारी मिली थी उन्हें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो, राजनीतिक जिम्मेदारी ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में चर्चा। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि अब सरकार आ गई है कांग्रेस की। तो उन्होंने जो फील्ड तैयार की थी, जिस हिसाब से फील्डिंग सजा रहे थे वो, और जिस हिसाब से मैच कराना चाह रहे थे, जिताना किसी और को चाह रहे थे, जीत किसी और की हो गई। तो जो पूरी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, फेल हो गई। इसीलिए अब वो सीधे तौर पर निकलकर इससे सामने आना चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने बाकायदा लिखा कि भाजपा हारी तो टीपू सुल्तान पर नाटक लिखने वाले रंगायन के डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। तो कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद रंगायन के डायरेक्टर अद्दादा सी करियप्पा ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। वो अपने नाटक की वजह से काफी चर्चा में आए थे। कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद मैसूर में थिएटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अद्दादा सी करियप्पा ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्रालय को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, जिस सरकार ने मुझे रंगायन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया था वो चुनाव हार गई है। मतलब सीधे तौर पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चीजें कही है। ऐसे में मेरी लोगों के प्रति यही जिम्मेदारी है कि मैं पद छोड़ दूं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी सीधे तौर पर कहा कि कन्नड़ और संस्कृति मंत्रालय को लिखे पत्र में जो उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने मुझे रंगायन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया है वो चुनाव हार गई है। मतलब आप समझिए, ये सरकारों के आधार पर चलने वाले शैक्षणिक संस्थान के एक डायरेक्टर है। आप समझिए कि अगर डायरेक्टर साहब की कलम जो है सरकार के इशारे पर चलेगी, उनकी लेखनी सरकार के इशारे पर चलेगी, तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके से काम होगा। तो नैतिक जिम्मेदारी लिया, नैतिक जिम्मेदारी के बाद ये इस्तीफा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जैसा कि मैं कह रहा था कि सत्ता के विपक्ष काम करता है, कौन? शाश्वत विपक्ष काम करता है। एक कलम जो पत्रकारों के पास होती है, एक कलम जो लेखकों के पास होती है। तो साहित्य और पत्रकारिता ये दोनों शाश्वत विपक्ष होकर काम करते हैं। लेकिन यहां तो सीधे तौर पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डायरेक्टर पद से इस्तीफा देना दर्शाता है कि अभी तक जिस सरकार में वो बने थे डायरेक्टर, उसी सरकार के वे में वो काम कर रहे थे, वो चीजें बता रहे थे। इसीलिए अब वो सरकार नहीं रही तो इस्तीफा देना तो लाजमी है। जब इस्तीफा दे देंगे नहीं तो आगे बड़ी समस्याएं न खड़ी हो जाए, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह इस्तीफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेरी लोगों के प्रति जिम्मेदारी है कि मैं पद छोड़ दूं, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। इस पद पर रहते हुए करियप्पा कई विवादों में आ चुके हैं। विवाद क्या क्या है ये भी जरा आप समझ लीजिए। उन्होंने टीपू पर भी एक नाटक लिखा था जिसका शीर्षक था टीपू निजा काना सुगालू। इसका अर्थ अब आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ में बता देता हूं। टीपू का वास्तविक सपना, यानी जो टीपू सुल्तान पर जो ये नाटक लिखा गया जिसको नाम दिया गया टीपू निजा काना सुगालू, इसका अर्थ होता है कि टीपू का वास्तविक सपना, यानी टीपू सुल्तान का वास्तविक सपना क्या था, इस आधार पर यह नाटक लिखा गया था। लेकिन इसमें जो तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, इसमें जो चीजें प्रस्तुत की गई थी, उन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि आखिरकार वो सही है या गलत है। क्योंकि भ्रामक तथ्यों के आधार पर आज देश में क्या कुछ हो रहा है या भली भांति जाते हैं। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फॉरवर्ड किया जा रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किसी तरह की डिग्री कोई आवश्यकता नहीं है, न किसी तरीके के रैंक की कोई आवश्यकता है। बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए,
जिसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल हो सकता हो, और फिर आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करना है, जिस ग्रुप में इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गंद फैलाने वाले लोग हैं वहां होंगे, वहां फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट का जो है सिलसिला चल रहा है, और उसमें आप जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाओगे। ये वहीं से ज्ञान लाकर इन्होंने ये प्रसारित किया था। नवंबर 2022 में इस नाटक को मैसूर के भूमि गीता में मंचित किया गया था, यानी भूमि गीता में इस नाटक को मंचित किया गया। इस पर एक किताब भी प्रकाशित की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि टीपू सुल्तान की हत्या अंग्रेजों ने नहीं बल्कि वक्कालिगा, उरी गौड़ा और नांजे गौड़ा ने की थी। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों ने नहीं मारा था उनको, अंग्रेजों ने नहीं बल्कि उनको वक्कालिगा, उरी गौड़ा और नांजे गौड़ा ने की थी। इसमें मुस्लिम नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था, यानी मुस्लिम्स जो नेता थे उनको कटघरे में खड़ा करके दिखाया गया था। तो ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो शख्स इस्तीफा देकर भाग जाए और कहे, नैतिक जिम्मेदारी ले कि हम तो भैया इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस सरकार ने मैं बनाया था वो सरकार अब रही नहीं, अब तो भाई कांग्रेस सरकार आ गई, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ वो सरकार के फेवर वाला हुआ, किसी भी तरीके से सरकार को फायदा पहुंचाने वाला हुआ। कहीं से भी ये सच्चाई शायद नहीं थी। ये आप समझ लीजिए किस तरीके की चीजें हुई है। करियप्पा ने दावा किया था कि टीपू सुल्तान ने 80,000 लोगों को मरवा दिया था। अब समझिए, टीपू सुल्तान की भयंकर उसमें बुराई की गई थी, भयंकर उनके बारे में उल्टा सीधा लिखा गया था। और फिर उसके बाद आप जान रहे थे किस तरीके से बवाल भी कर्नाटक में हुआ था टीपू सुल्तान और वीर सावरकर को लेकर, किस तरीके का बयान, सावरकर वीर है या नहीं है, सावरकर ने माफी मांगी या नहीं है, बहुत सारी चीजें कर्नाटक में देखने को मिली। ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश की गई और ये ऐसे लोग भी बिठाए गए थे जो इस तरीके काम कर रहे थे, डायरेक्टर पद पर भी तैनात थे, जो मंचन कर रहे थे, जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे। शायद इसीलिए वो नैतिक जिम्मेदारी अब ले रहे हैं कि जब सरकार नहीं तो हम पद पर क्यों बने रहे। और पहले तो 80,000 लोगों को मरवा दिया, ये ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया गया उस नाटक में। अब ये भ्रामक तथ्य है, कहीं से भी लिया नहीं गया। इसके बाद लोगों ने उन पर सवाल उठाया और कहा कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन BS रफीउल्लाह और उनके खिलाफ कोर्ट गए थे, उनके मतलब खिलाफ गए थे, कोर्ट भी गए और इस नाटक और किताब पर रोक लगाने की मांग की थी। रफीउल्लाह का दावा था कि उनके नाटक और किताब में गलत जानकारी दी गई है, मतलब जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो कहीं भी किसी जगह से ली नहीं गई है, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ली गई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। एक सिविल और सेशन कोर्ट ने किताब के वितरण पर जो किताब वितरित हो रही थी उस पर रोक लगा दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का हवाला भाजपा नेता वक्कालिगा बहुल क्षेत्रों में भी दे रहे थे। आप समझिए कि भाजपा नेता वक्कालिगा साहब बता रहे थे कि वक्कालिगा समाज के लोगों ने ही वक्कालिगा समाज के लोगों ने ही टीपू सुल्तान को मारा है, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं मारा है, ये ऐसा प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इन इलाकों पर जेडीएस और कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है। करियप्पा ने 31 दिसंबर 2019 को पदभार संभाला था। आप समझिए 2019 यानी दोबारा सरकार बनने के बाद ये पदभार संभाला था। और कर्नाटक में आप जान रहे हैं कर्नाटक में किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी। तो उसके बाद अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि जिन जिन लोगों को लगा रखा था वो लोग अपना बुरिया बिस्तर बांधकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जो चीजें उन्होंने अपने दरमियान की थी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि तथ्यात्मक चीजें नहीं थी, तार्किक चीजें नहीं थी, इंफॉर्मेशन गलत थी। और गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर इतिहास को सबके सामने प्रस्तुत करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। गलत है, गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से कुछ लोग हैं जो गलत चीजें पढ़ाते हैं, जिनका मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।